हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें जो है हमारा इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें लेक्चर फर्स्ट में हमारा जो है 2 भागों में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस जो है उनकी अवधारणा को समझने के लिए 2 प्रकार की अवधारणाएं समझी थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, जिसमें एक जो थी हमारी पुरानी अवधारणा थी ऑक्सीकरण अपचयन की, और दूसरी जो अवधारणा थी वो आधुनिक थी। तो हमने इन दोनों अवधारणाओं में से पहली जो हमारी अवधारणा थी पुरानी अवधारणा ऑक्सीकरण अपचयन की, वो डिस्कस कर लिया था कि पुरानी अवधारणा क्या है, जिसमें कि ऑक्सीजन को जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या ऑक्सीकरण है, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है वो अपचयन है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन जिसमें जुड़ता है वो अपचयन है, और हाइड्रोजन जिसमें निकलता है वो ऑक्सीकरण है। तो ये हमारी पुरानी अवधारणा थी, लेकिन आज जो है हम अपनी आधुनिक अवधारणा के विषय में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी आधुनिक अवधारणा है ऑक्सीकरण अपचयन की वो क्या है। मैंने आपको बताया था कल इससे पहले वीडियो में कि जो ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। तो आज जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन संकल्पना के बारे में कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं। इससे पहले जो हमने ऑक्सीकरण अपचयन देखा था वो अलग था डेफिनेशन, और आज जो हमारी इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर है वो हमारी जो परिभाषा होगी, जो उसका मतलब होगा, वो सब अलग होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो वो हम परमाणु, आयनों या अणुओं की बात करते हैं। तो जब भी परमाणु, आयन या अणु, परमाणु आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए एक H लिया तो वो क्या है? परमाणु है। यदि अगर सिंपल एक की बात करते हैं तो वो क्या है? हमारा परमाणु है। एक कार्बन एटम है तो वो एक परमाणु है। अगर इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोजन जो परमाणु हैं वो मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं तो ये हमारा अणु होता है। ऐसे ही मान लीजिए ये हमारा एक परमाणु है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो इसको हम आयन कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो इन्हीं की जब बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा कि अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने। इसमें क्या होगा कि जो परमाणु, आयन या अणु होंगे वो क्या करेंगे? एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्याग करेंगे, यानी निकाल देंगे, की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको जो है हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक सोडियम परमाणु है, ठीक है। अब ये जो है इसमें से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इस 11 में से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव का साइन यानी धनात्मक चिन्ह आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो क्या होगा? एक साइन आएगा प्लस का। यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो 2 साइन होगा, यदि 3 होगा तो 3। जैसे मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो क्या होता है कि Mg2+ का साइन इस पर आ जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Fe2+ है। Fe2+ पहले था, यानी उसने पहले क्या रखा था? जो आयरन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले, Fe आयन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो धनात्मक आयन है इसमें इसने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है पहले से ही, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन आगे क्या हुआ कि यहाँ पर अब इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए। 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या है कि इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है और निकाल दिया है, जिसके कारण इस पर 3+ के चार्ज आ गए हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2i का, यानी इस पर क्या है? यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो 2i जो है आयन, आयोडीन आयन जो है, यहाँ पर देखिए 2 माइनस के चार्ज हैं, यहाँ पर क्या है? माइनस के 2 चार्ज हैं। अब यहाँ पर I2, अब इस पर कोई भी चार्ज
नहीं रह गया। तो अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा थे तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिसके कारण अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोरीन है, हमने लिया, ये सिंपल सा क्लोरीन है, अभी इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, यानी जब भी कोई, अब मान लीजिए किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या होते हैं, आप पर ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है, आप बोलते हैं कि आप ऋण में है। तो उसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस का साइन आ जाता है, और जब कोई देता है तो उस पर प्लस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है आयोडीन के साथ कि इसने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा था, ठीक है, सिंपल जितना है उसका, उससे 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने किसी से ले रखा था पहले, लेकिन अब क्या किया कि वही 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को फिर से दे दिया। जो भी दूसरा तत्व है उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ कि ये सिंपली अपने अवस्था में आ गया I2 के, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, इस पर माइनस का चार्ज है, यानी तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। यहाँ पर जो है कोई भी चार्ज, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर एक चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आयोडीन के साथ था। देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में पदार्थ के किसी एक तत्व की संयोजकता बढ़ती है। क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें किसी भी एक पदार्थ की संयोजकता बढ़ती है। यह वृद्धि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब इसको हम देखिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी इसकी संयोजकता नहीं थी, 0 था। अब यहाँ पर +1 आ गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर वृद्धि हो गई, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो यही बताया गया है कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें जो है किसी एक तत्व की संयोजकता बढ़ती है। और ये जो संयोजकता होती है किसके बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी के बराबर होती है। कितनी बढ़ेगी, जितने भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ही उसकी संयोजकता बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए प्लस का 2 था पहले, अब यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। कितने बढ़े, 1 प्लस का साइन बढ़ गया, 1 उसकी संयोजकता जो थी वो बढ़ गई। लेकिन वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी तो 1 ही निकला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 संयोजकता बढ़ गई। अब यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज इस पे, अब ये माइनस में 2 है, अब यहाँ पर 0 पे पहुँच गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 2 संयोजकता जो है बढ़ गई। 0 का माइनस पता है आपको कम होता है और 0 क्या है, ज़्यादा है माइनस से, तो यहाँ पर 2 संयोजकता जो है इसकी बढ़ गई। तो यही बताया गया है बस इसमें। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार अपचयन किसे कहते हैं। ये तो हमारी ऑक्सीकरण थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो है अपचयन है कि अपचयन जो है इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार अपचयन किसे कहते हैं। देखिए परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। वहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्रहण किया जाएगा। तो जब ग्रहण किया जाएगा तो उसको हम अपचयन कहेंगे, जब त्याग किया जाएगा तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। देखिए यहाँ पर Fe3+ है, यहाँ पर क्या है, इसकी संयोजकता 3 है। अब इसने क्या किया कि अब इलेक्ट्रॉन आप छोड़ दीजिए, यहाँ से सीधे ही देखिए आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और कितने त्याग किए हैं। यहाँ पर +3 था पहले, अब यहाँ पर +2 रह गया। कितने हुए कम, 1 कम हो गया। 1 कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। पहले इसने 3 किसी को दे रखा था, जिसके कारण क्या था, जैसे यहाँ पर बात करें हम एल्यूमिनियम की, देखिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2,8,3 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और ये 3 जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जिसके कारण क्या होगा, इस पर 3+ का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले तो क्या हो जाएगा, पहले अब इसके यहाँ पर देखिए Al के 3+ चार्ज था
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच गई 10, क्योंकि उसने 3 दे दिया, 13 में से 3 को दे दिया तो 10 बच गए। लेकिन अब क्या करे कि कोई और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए इसके परमाणु क्रमांक, 11 हो गए। लेकिन यहाँ पर तो हो जाएंगे +2 फिर, क्योंकि इसके पास तो 2 ही कम है, तो ये क्या हो गया 2। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिसके कारण उस पर प्लस के 2 ही चार्ज रह गए। अब नेक्स्ट देखिए क्लोरीन, इस पर जो है अभी कोई भी चार्ज नहीं है, ये क्या है 0 अवस्था में है। अब इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जैसे कि यहाँ पर देखिए Cl होता है, सिंपल 17 है, लेकिन जब ये Cl करके 2 हैं, 2 इसके एटम है, तो इन्होंने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, जिसके कारण 1 चार्ज इस पर आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, जिसके कारण 1 चार्ज इस पर आया, तो 2 इस तरीके से यहाँ पर चार्ज हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो यहाँ पर 2 माइनस के चार्ज आ गए, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है कॉपर का। कॉपर में क्या है +2 था, कॉपर +2 आयन बना रहा था। अब यहाँ पर क्या किया इसने कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। पहले उसने किसी को 2 दे रखा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उस इंसान ने, जो भी इंसान नहीं मतलब वही जो परमाणु आयन जो भी है, उसने क्या किया कि 2 उसे पुनः वापस कर दिया, ठीक है, इसने तो इसको ग्रहण कर लिया और फिर ये अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गया। तो इसको हम कहेंगे अपचयन, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो उसको हम कहेंगे अपचयन, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाए तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। अब देखिए अपचयन प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता घटती है तथा यह कमी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑक्सीकरण में क्या था कि ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ रही थी, और वो संयोजकता जो जितनी बढ़ रही थी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर थी, जितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाले थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि संयोजकता घटती है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि पहले 3 थी, अब 2 हो गई, कम हो गई। यहाँ पर 0 थी, ठीक है, अब माइनस हो गई तो कम हो गई। यहाँ पर 2 थी और 0 हो गई, तो यहाँ पर भी कम हो गई। तो यही बताया जाए कि अपचयन की प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता जो है घटती है, और यह कमी किसके बराबर होगी, कितना घटेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतने ही उसके जो संयोजकता है उसमें कमी आएगी। जैसे यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 संयोजकता में कमी आ गई, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 संयोजकता में कमी आई, और यहाँ पर भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पर इसके 2 संयोजकता में कमी आ गई। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि अपचयन आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीकरण भी। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रियाएं एवं आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। अब ये क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रियाएं एवं आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। ये जो है एक एक पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे डेफिनेशन कम आएंगे आपके क्वेश्चन में, लेकिन लगाने के जो हमारे समीकरण संतुलित करने को होंगी वहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए यहाँ पर वह अभिक्रिया जो केवल इलेक्ट्रॉन त्याग करने यानी ऑक्सीकरण या केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यानी अपचयन को प्रदर्शित करती है, अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। अर्ध अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या आंशिक आयन समीकरण कहलाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं होती है जिसमें सिर्फ ऑक्सीकरण हो या फिर अपचयन हो। दोनों ही अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन की दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। क्या होता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है और अपचयन की अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं एक ही रिएक्शन में होती हैं, लेकिन जब इन दोनों को हम अलग अलग प्रदर्शित करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया ऑक्सीकरण का कि जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सिर्फ अगर हम ऑक्सीकरण को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर दें, जैसे पूरी रिएक्शन को प्रदर्शित करना करके क्या करें कि सिर्फ जो हमारी समीकरण है, एक समीकरण यहाँ पर Na+ और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी जो है अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। यानी सिर्फ ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करें तो वो अर्ध अभिक्रिया होगी, या फिर सिर्फ अपचयन को प्रदर्शित करें तो वो अर्ध अभिक्रिया होगी। और इसको जिस समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे उसी को हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या आंशिक आयनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि ऑक्सीकरण को अलग प्रदर्शित किया और अपचयन को अलग दूसरे समीकरण से प्रदर्शित किया, तो दोनों अर्ध अभिक्रियाएं होंगी, यानी ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया और अपचयन की
अर्ध अभिक्रिया, और इसी को हम बोलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या आंशिक आयनिक समीकरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट जो है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उसको ही हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वहाँ पर जो जिस हिसाब से हमने ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन पढ़ी थी उस हिसाब से हमने रेडॉक्स अभिक्रियाएं बताए थे, और यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया की परिभाषा अलग थी, तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया भी होगी, लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही होगा। देखिए, वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने तथा ग्रहण करने दोनों को प्रदर्शित करती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागने यानी ऑक्सीकरण को और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने यानी अपचयन को दोनों को प्रदर्शित करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड बनने की। ये जो है नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। अब इसको बनाना है तो हमने लिया सोडियम और क्लोरीन, अब बन गया हमारा NaCl यानी पूरा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। देखिए यहाँ पर Na जो है अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2+ और प्लस Cl -2 यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि 2 Cl हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक की है। तो यहाँ पर देखिए Na के प्लस में यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं था, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर प्लस हो गया 2, यहाँ पर 2 बन गए, 2 प्लस के साइन आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया। प्लस का साइन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इसने त्याग किया जिसके कारण इस पर प्लस का साइन आ गया। अब ये जो प्लस का साइन है ये क्या है, ऑक्सीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन का यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कोई संयोजकता इसके यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ भी नहीं था, 0 था। अब इसने इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण किया, ये जो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं वो इसने 2 ग्रहण कर लिए। अब जब ये ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर हो गया अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है, साथ साथ हो रही हैं। अगर सिर्फ इस अभिक्रिया को यहाँ से यहाँ तक हम एक समीकरण से प्रदर्शित करें तो उसको अर्ध अभिक्रिया कहेंगे, या फिर हम क्या करें कि क्लोरीन वाली अभिक्रिया है इसको अलग प्रदर्शित करें तो इसको हम अर्ध अभिक्रिया कहेंगे। और जब दोनों साथ साथ में प्रदर्शित होंगी यानी साथ साथ में रिएक्शन में हो रही है तो वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीकारक या उपचायक। ऑक्सीकारक या उपचायक किसे कहते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। ठीक है, ये पूरी यहाँ से हेडिंग है। देखिए, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा हमारी रिएक्शन में वो क्या होगा, उसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे या उपचायक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी को हम ऑक्सीकारक या उपचायक कहेंगे। अब यहाँ पर Zn है, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन ग्रहण करने से तो आता नहीं है, किससे आता है, त्याग करने से आता है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पर 2H+ का है और यहाँ पर सिंपल हो गया, यहाँ पर 2 इस पे प्लस का चार्ज थे, यहाँ पे 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, हमने बताया कि जो ग्रहण करेगा उसी को हम ऑक्सीकारक या उपचायक कहेंगे। आप इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे कि इसके उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है और जिसमें अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है देखिए, अपचायक किसको कहते हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। यानी जो भी हमारे समीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको ही हम अपचायक कहेंगे। और देखिए यहाँ पर Zn जो है इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस पर 2 प्लस का साइन आ गया, इसने धनायन बना लिया। तो ये क्या होगा हमारा अपचायक, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो है त्याग किया है। और ये क्या होगा ऑक्सीकारक, क्योंकि इसने जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब हमारी एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो देख लीजिए। इतना पढ़ने के बाद बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए यहाँ पर आपको एकदम से याद हो जाएगा। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, देखिए किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो आप उससे बोल देंगे कि वहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। और जब अपचयन किसे कहेंगे, किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, यानी जब भी रिएक्शन में
कोई भी अभिकारक है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है। अभिकारक को ध्यान से देखेंगे कि अभिकारक की बात हो रही है, ठीक है, कि कोई भी अभिकारक जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो वो हमारा अपचयन होगा। अगर त्याग कर रहा है तो वो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अभिकारक, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन दाता होगा यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, उसको हम कहेंगे अपचायक। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, उल्टा भी ध्यान रख सकते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक के लिए, कि जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको हम अपचायक कहेंगे और जहाँ अपचयन हो रहा होगा उसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे। तो ये हमारी यहाँ तक जो हमारी आधुनिक अवधारणा थी इलेक्ट्रॉन संकल्पना, वो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। उसके बाद जो हमारी अगली अवधारणा है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, वो पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेंगे तो वो हमें आगे का समझने में आसानी होगी। तो आप यहाँ तक देख के अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।